टिब्बी सिटी में नामालूम अफराद की पुलिस पर फायरिंग, 2 अहलकार जख्मी। सीसीपीओ कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेंस और डीआईजी ऑपरेशंस की मियो हॉस्पिटल आमद, इयादत की। वजीर आला पंजाब का पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात का हुक्म, मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। पीपल्स पार्टी के मकतूल रहनुमा बाबर सोहेल भट्ट की रस्म कुल आज दोपहर 1 बजे होगी। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। बाबर सोहेल भट्ट कातिल केस, लीगी एमएनए सोहेल शौकत भट्ट समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसएचओ मनामा नसरुल्लाह चट्टा कातिल में मुलव्वस नहीं, सीसीपीओ ने क्लीन चिट दे दी। महकमा तालीम की निराली पॉलिसी, सरकारी स्कूल्स में उसातिज़ा की शदीद कमी। 3000 उसातिज़ा मर्दमशुमारी पर, 2000 उसातिज़ा मैट्रिक के इम्तिहानात और मार्किंग पर तैनात। तलबा को पढ़ाएगा कौन, उसातिज़ा भी परेशान। LWMC का दायरा-ए-कार लाहौर डिवीजन के दीगर इजला तक बढ़ाने का फैसला, ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास, LWMC की कारकर्दगी का जायजा। लव मैरिज केस, अदालत में पेशी पर आई लड़की और लड़के के वरसा आपस में झगड़ पड़े, हाथापाई, एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश। मुझे कुछ हुआ तो FIR वजीर आला पंजाब और राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज करवाऊंगा, शौकत बसरा की हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शौकत बसरा ने सिक्योरिटी वापस लेने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। कौमी तरक्की मस्बत सोच और इकदामात पर अमल करने से बनती है। आलमी मीडिया पाकिस्तान को तेजी से तरक्की करता मुल्क करार दे रहा है। हसन इकबाल का PC होटल में तकरीब से खिताब। पंजाब यूनिवर्सिटी में महफिल सूफियाना कलाम का आगाज, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। वाइस चांसलर जामिया पंजाब जफर मोइन नासिर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। PIA टास्क फोर्स की कार्रवाई, जाली वीजों पर कनाडा जाने वाले 3 मुसाफिर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, जेल मुंतकिल। झगड़े का ड्रॉप सीन, मौलाना तारिक जमील की कोशिशें रंग ले आई, मीना मलिक और असद खटक में सुलह हो गई। पंजाब में बलोच सकाफत के रंग, पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम पश्तून तलबा तंजीम के ज़ेर तमाम बलोची सकाफती मेला, मकरानी और सरहदी चाप के साथ लेवा और पश्तून अड़तन ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। और अम्माद भट्ट और शान मसूद सबसे फिट खिलाड़ी करार, अकमल बरादरान, सुहेल तनवीर और यासिर शाह की रिपोर्ट पर टीम मैनेजमेंट परेशान। तरबियती कैंप में कौमी क्रिकेटर्स की फिटनेस रिपोर्ट तैयार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मौन और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पे आपको आगाह करें। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। भी हो सकता है और मुराद सईद साहब ने जो हरकत की है वो हरकत किसी तौर पे भी उससे कम नहीं है जिसका इल्ज़ाम जवेद लतीफ़ साहब पर है। जवेद लतीफ़ साहब की बात की जा रही है कि उनको 8 दिन 7 दिन की सज़ा काफ़ी नहीं है उनके लिए। क्या तहरीक इंसाफ ये भी सोच रही है कि जो मुराद सईद ने किया है वो अपनी जगह पे जवेद लतीफ़ के जो गुफ्तगू है, मुराद सईद ने जो काम किया उसके भी कुछ सज़ा होनी चाहिए, उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि उसकी सज़ा जवेद लतीफ़ साहब की सज़ा से ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी या इस किस्म की स्कैंडलस जो है वो गुफ्तगू
जो है वो और लोग भी करते रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा गुफ्तगू करने वाले इमरान खान साहब खुद हैं, जिसका इल्ज़ाम जो है वो जावेद लतीफ़ साहब पर है। लेकिन मामला ये है कि बहरहाल एक बात हो गई, जब उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब ने ग्रेस शो की और उन्होंने बाकायदा सॉरी नहीं किया बल्कि बाकायदा माफ़ी मांगी है, तो उसके बाद पीटीआई में इतना ज़र्फ़ होना चाहिए था कि वो इस चीज़ को जो है वो ओन करती और उनको उनकी इस बात को एक फ्यूचर लेसन के तौर पे जो है वो लिया जाता। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इस बारे में। कहा है कि पनामा केस का फैसला मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ के खिलाफ आएगा। परवेज़ मुशर्रफ और सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और जो असम्बली में बात हो रही थी उसके हवाले से भी उन्होंने आगाह किया कि मुस्लिम लीग नून ने ग्रेस का मुजाहरा किया है। कुछ बात करेंगे बाबर भट्ट कातिल केस की, जिसमें पुलिस अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए मैदान में आ गई। एसएचओ मनावा के खिलाफ अभी तहकीकात भी शुरू ना हुई कि सीसीपीओ ने उन्हें हर इल्जाम से बरी करार दे दिया। अगर एसएचओ मनावा नसरुल्लाह चट्टा पर कोई इल्जाम ही नहीं तो फिर एसएचओ को मुअत्तल किसने किया? तहकीकात से कबल ही एसएचओ मनावा की मुअत्तली को मुतनाज़ बना दिया गया। बाबर भट्ट मरहूम के वरसा ने एफआईआर में एसएचओ नसरुल्लाह चट्टा को नामजद किया, मगर एफआईआर में नसरुल्लाह चट्टा का नाम किसने शामिल नहीं कराया, ये एक नया मामला है जो कि सामने आ गया है। सीरियस इंसिडेंट हुआ है लाहौर ने, पुलिस ने एक सीनियर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में एक टीम तश्कील दे दी गई है। तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और इन कल्प्रिट्स को, जो कि नॉन कल्प्रिट्स हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, क्या उसमें कोई हकीकत थी कि मुकामी एसएचओ जो है उनको इन्वॉल्व? नॉट एट ऑल। पुलिस पेटी बंद भाइयों को बचाने के लिए सरगर्म है। बाबर कत्ल केस के हवाले से आपका आगाह करें कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए मैदान में आ गई है। एसएचओ मनावा के खिलाफ अभी तहकीकात भी शुरू ना हुई कि सीसीपीओ ने उन्हें हर इल्जाम से बरी करार दे दिया। अगर एसएचओ मनावा नसरुल्लाह चट्टा पर कोई इल्जाम ही नहीं है तो फिर एसएचओ को मुअत्तल किसने किया? तहकीकात से कबल ही एसएचओ मनावा की मुअत्तली के बारे में भी कहा गया है और मुतनाज़ बना दिया गया है। बाबर भट्ट मरहूम के वरसा ने एफआईआर में एसएचओ नसरुल्लाह चट्टा को नामजद किया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी लेंगे। अदनान भट्टी और उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान भट्टी से बात करेंगे, अरसलान हैदर भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे अदनान भट्टी से। अदनान भट्टी बताएगा, मुतनाज़ होते जा रहे हैं बयानात, पेटी बंद भाई को बचाने के लिए कार्रवाइयां नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, बाबर भट्ट कत्ल केस के हवाले से सीसीपीओ ने जब बात की है मीडिया से तो उसमें बताया गया है कि एसएचओ का जो उसमें नाम शामिल क्योंकि तफ्तीश किया गया था, जो दरख्वास्त दी गई थी मकतूल के भाई की जानिब से एफआईआर के लिए, उसमें ये एसएचओ को भी नसरुल्लाह चट्टा को जो है वो नामजद किया गया था और कहा गया था कि ये भी उसमें मुलविस है, इसके एमा पे कत्ल किया गया है। लेकिन उस पर जब एफआईआर की गई तो उसमें से एसएचओ मनावा का नाम निकाल दिया गया था, जिस पर आज जब सीसीपीओ से इस हवाले से बात की गई तो उन्होंने उन्हें क्लीन चिट थमा दी और कहा कि जो एसएचओ मनावा है उनका उसमें कोई अमल दखल नहीं है, उसमें कोई सदाकत नहीं है कि वो उसमें शामिल हैं। ताम जो लीगी एमएनए हैं उनका नाम जो है वो उसमें शामिल किया गया था एफआईआर में और दीगर जो उनके लोग थे 6 अफराद के खिलाफ ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो काबिल जिक्र ये बात है कि अगर एसएचओ जो उसमें नहीं था, मुलविस नहीं था, जिस तरह एफआईआर में कहा गया था कि उनके एमा पर कत्ल किया गया है, तो फिर एसएचओ को मुअत्तल क्यों किया गया? उसकी जगह जो सब इंस्पेक्टर आसिफ है वो अब एडिशनल एसएचओ के फराइज वहाँ पे सर अंजाम दे रहा है। इस हवाले से जब उनसे पूछा गया तो वो बात को जो गोल कर गए और उन्होंने दरीक किया इस जो है वो जवाब देने से और कहा कि एसएचओ का उसमें कोई अमल दखल नहीं था। हमारे साथ रहिएगा, मजीद भी इस पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त चलेंगे अरसलान हैदर की तरफ जो लखो डेर में मकतूल बाबर भट्ट के घर में मौजूद हैं। अरसलान हैदर से तफसीलात को जानेंगे। अरसलान हैदर, बताइएगा, यहां पे मामला तो ये नजर आ रहा है कि कभी क्लीन चिट दी जा रही है, कभी मुअत्तल किया जा रहा है। अहले खाना क्या क्या कहना है जैसे आप उनके घर पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ बाबर सोहेल भट्ट के डेरे पर, जहाँ पर आज उनके रस्म कुल के हवाले से जहाँ पर जो रस्म की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अहले खाना की बात की जाए, उनके ऊपर गम की एक लहर दौड़ उठी है। लेकिन यहाँ पर अहले खाना का ये कहना है कि जो अब से कुछ देर पहले जैसे अदनान भट्टी ने बताया कि सीसीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि जो नसरुल्लाह चट्टा थे, एसएचओ मनावा, उनका इसमें कोई लिंक नहीं है, इसमें उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब अहले खाना से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि कल उनकी जानिब से यहाँ पर जब जो दरख्वास्त दर्ज की गई थी उसमें एसएचओ
मुनावा का नाम भी था। तो अब उनके भाई हमारे साथ छोटे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि इस बारे में आपका कहना चाहते हैं। सीसीपीओ ने तो कह दिया कि इसमें एसएचओ मुनावा का कोई लिंक नहीं है। जी, इसमें कोई शक नहीं, सीसीपीओ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और मेरिट पे बात करते हैं। मेरा कई दफ़ा उनके साथ मुलाकात कई मामलात में हो चुकी है। उनके किरदार पे हमें कोई शक नहीं, वो एक नहायत मेरिट पे चलने वाले आदमी हैं। मगर उन्होंने हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना। जिन ऑफिसर्स ने हमें प्रेशराइज करके, जिसमें एसपी कैंट जिसने हमने नसरुल्लाह चट्टा को अपनी एफआईआर में नामज़द किया है, जब सीसीपीओ साहब हमारी बात सुनेंगे तो हमें टाइम दें, हमारी बात सुनें, हम उनको ठोस शवाहद देंगे और शहादतें देंगे कि नसरुल्लाह चट्टा इस गैंग के साथ सुहेल शौकत भट्ट की क्रिमिनल जो विंग है उसके साथ पूरा मुलव्वस है और मनावा के इलाका में उसने बदमाशी और कत्ल व गारत का बाजार नसरुल्लाह चट्टा ने गर्म करवाया है और यहाँ पे जितना जराइम हो रहा है उसकी सरपरस्ती कर रहा है। और ये उसके अल्फाज हैं कि मैं आप लोगों का जट भाई हूँ, तो आज जब तक मैं हूँ, आप बाबर भट्ट को मार दो, आप किसी को मार दो, मैं आपकी बरादरी भाई हूँ, जट बरादरी, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। ये जट बरादरी जब से ये वाकया पेश आया है तब से आपको नसरुल्लाह चट्टा कभी थाने में या इधर ड्यूटी करते हुए कहीं से नजर आए? जी बिल्कुल, अगर उसके दिल में कोई बात नहीं थी, उसका काम था, जब 15 पे कॉल हुई, मुतलका एसएचओ था, वो मौके पे पहुंचता, वो बिल्कुल नहीं आया। हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। थाने में हम एफआईआर करवाने गए, वो हमें नज़र नहीं आया, पीछे छुप के बैठा रहे और वहाँ पे बैठ के अपनी सफाइयाँ पेश करता रहा अपने ऑफिसर्स को। मगर सीसीपीओ साहब ने, ऑफिसर ने जो उनको ब्रीफ किया है, जो मिसगाइड किया, सीसीपीओ साहब के पास तो वो बात गई, हमारी बात तो गई नहीं। सर, आपने प्रेशर की बात की कि एसपी कैंट की जानिब से भी आप पर प्रेशर आ रहा था, वो किस तरह का प्रेशर? जब हम बार बार कह रहे थे कि जी हमने नामजद किया, हमारा हक है, हमने एप्लीकेशन दी है, उसमें उसको हमने नामजद किया, अब हमारी एफआईआर दें। बहुत शुक्रिया जी। सुना आपने उनके जो भाई थे उनकी गुफ्तगू सुनी कि इनकी जानिब से जो है एसपी कैंट का इनको प्रेशराइज किया गया पुलिस अफसरान की जानिब। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो हैं उमर जावेद उनका और उनसे जानेंगे। उमर, आप एक गहरी कमान रखते हैं इसके ऊपर, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के ऊपर। ये बताइएगा कि जैसा कि अहले खाना का कहना है कि एसएचओ का नाम उन्होंने दर्ज करवाया था एफआईआर में, मगर जो सीसीपीओ है वो इस बात की तरदीद करें, असल मामला क्या है? जी, कानूनी तौर पर जो मुद्दई होते हैं, जो वो दरख्वास्त देते हैं, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करना पुलिस का काम होता है। उन्होंने अगर नसरुल्लाह चट्टा को नामजद किया था तो पुलिस का काम था कि इसके अंदर उसका नाम जो था वो दर्ज किया जाता। पहली ज़्यादती तो मुद्दईयों के साथ ये हुई कि नसरुल्लाह चट्टा का नाम जो था वो निकाल दिया गया। दूसरी बात ये कि जब ये वकूआ पेश आया और पुलिस वहाँ पे पहुँची वाक़े पे, तो थाना गाजियाबाद के एसएचओ और बागबानपुरा के एसएचओ जो थे वो मौके पर पहुँचे थे, क्योंकि एसएचओ नसरुल्लाह चट्टा मनामा को मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन पुलिस अब इस चीज़ से भी इनकारी है कि उन्होंने इसको मुअत्तल नहीं किया। अगर इसको मुअत्तल नहीं किया था तो इसके इलाके के अंदर ये वाक़या पेश आया था, इसको वहाँ पर जाके तमाम जो तफ्तीश थी और जो शवाहिद इकट्ठे करने थे, इसको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। इसको वहाँ से कल गायब कर दिया गया था। सीआईए डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात पेश ही नहीं की, अपनी इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश नहीं की। रात को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की मीटिंग शुरू हुई, जो आज सुबह 6 बजे तक मीटिंग चली है। उसके अंदर इन्होंने तमाम पहलुओं पर काम किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुरतब नहीं की। तो सीसीपीओ का ये कहना कि उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल कबज़ वक्त था और डेफिनेटली मुद्दईयों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। दूसरा, अगर नसरुल्लाह चट्टा की बात की जाए तो जैसे भी अरसलान भी वहाँ पर मौजूद थे और उनके जो वारसान है बाबर भट्ट के, वो कह रहे थे कि ये मुलविस हैं, तो इनके कहने के ऊपर इंक्वायरी जो थी वो कंडक्ट होनी चाहिए थी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए थी डीआईजी ऑपरेशन को, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद नसरुल्लाह चट्टा को क्लियर करार दिया जाता तो उनके लिए कुछ मरहम हो सकता था। अगर नसरुल्लाह चट्टा की बात की जाए तो ये फैसलाबाद में भी एक ऐसे ही वाक़े में पहले भी मुलविस रह चुके हैं और ये कुछ पर्सनल इश्यूज़ जो हैं वो उनको यहाँ पे केटर करते हुए भी पाए गए हैं। ये लाहौर में 2-3 दफ़ा मुअत्तल हुए इन्हीं चीज़ों के ऊपर। लेकिन अब जिस तरह से पेटी भाई को बचाने के लिए पुलिस अफसरान फील्ड में आ गए हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मुद्दई जो हैं उनकी जो मरहम करने की जो ज़रूरत है वो नहीं की जा रही। और कल भी इन्होंने एहतजाज करने का कहा था और आज भी इसरार भट्ट जो इनके भाई हैं वो कह रहे थे कि अगर उनकी बात ना सुनी गई और उनके मौक़िफ़ की तायद ना की गई तो वो ये राह अपनाएंगे। तो पुलिस को चाहिए कि तमाम जो चीज़ें हैं उनको मेरिट के ऊपर देखते और रिपोर्ट्स आने के बाद, क्योंकि एसपी सीआईए इसके अंदर खुद फील्ड ऑफिसर तैनात किए गए हैं, तो वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई फैसला किया जाता तो वो मुनासिब होता। जी
रिपोर्ट आने के बाद कोई फैसला किया जाता तो मुनासिब होता। तफसीलन बताया उमर जावेद आपने। आपका शुक्रिया। अदनान भट्टी आपका शुक्रिया। और इसके साथ साथ अरसलान हैदर आप लखो डेर मौजूद थे डेरे पे मकतूल बाबर भट्ट के, आपका भी शुक्रिया। और यहाँ पे आपको एक दफ़ा फिर शॉर्ट सुनवाते हैं, वो गुफ्तगू सुनवाते हैं जो बात की CCPO अमीन वेंस ने, वो सुनते हैं। सीरियस इंसिडेंट हुआ है लाहौर ने, पुलिस ने एक सीनियर DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में एक टीम तश्कील दे दी गई है। तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और इन कल्प्रिट्स को, जो कि नॉन कल्प्रिट्स हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, क्या उसमें कोई हकीकत थी कि मुकामी SHO जो है उनको इन्वॉल्व? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बाबर भट्ट कत्ल केस की बात हो रही है। बाबर भट्ट कत्ल केस में MNA सुहेल शौकत भट्ट से तफ्तीश का मामला है। पुलिस ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखने का फैसला कर लिया है। आपको बताएं कि मेंबर कौमी असम्बली सुहेल भट्ट PPC की सेक्शन 109 में नामजद मुलजिम है। खत में स्पीकर कौमी असम्बली से MNA से तफ्तीश की इजाजत ली जाएगी। बाबर भट्ट कत्ल केस है। बाबर भट्ट कत्ल केस में MNA सुहेल शौकत भट्ट से तफ्तीश का मामला है। पुलिस ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर जावेद से। उमर जावेद बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, SPCA ने जो है खत की तैयारी कर ली है और कौमी असेंबली के जो स्पीकर हैं अयाज सादिक, उनको खत लिखा जा रहा है कि MNA सुहेल शौकत भट्ट को शामिल तफ्तीश करना है, उसकी इजाजत दी जाए, जिसके बाद इजाजत मिलने के बाद इनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। सुहेल शौकत भट्ट को मुद्दइयों की तरफ से 109 में रखा गया है। कहा गया है कि इनकी मुशावरत के ऊपर जो मुल्जिमान है उन्होंने आके इनके भाई को कत्ल किया है और पुलिस का कहना है कि जैसे ही इजाजत मिलेगी सुहेल शौकत भट्ट को शामिल तफ्तीश कर लिया जाएगा। साथ ही साथ CIA ने रात को जो कार्रवाई की है उसके अंदर 5 से 6 अफराद जो है उन्होंने हिरासत में लिए हैं। ताहाल मरकजी मुलजिम जो आतिफ है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इन्होंने रात भर छापे मारे हैं और बाबर भट्ट के हवाले से जो तफ्तीश का दायरा कार है उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है और दीगर अजला की पुलिस से भी मामलत हासिल की जा रही है ताकि मुल्जिमान जो लाहौर में नहीं मिल रहे, अगर वो दूसरे शहरों में चले गए हैं तो उनको वहां से अरेस्ट किया जा सके। तफ्तीश के दायरा कार को मजीद वसी किया जा रहा है। आप हमें अपडेट करें तो उमर जावेद आपका बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शौकत बसरा का कहना है कि मुझे कुछ हुआ तो पंजाब के हुक्मरानों के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। हम घबराने वाले नहीं, शहीदों के वारिस हैं। वह हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुकम्मल इतला है कि मेरी मुखालफत हर लेवल पे IG वगैरह ने हाथ उठा दिए हैं, RPO रो रहा है, DPO ने मुझे ये कहा है कि बसरा साहब ये आपका सियासी मामला है, आपको हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, आप लड़े जाके हुकूमत के साथ। और मैंने आज इसीलिए एप्लीकेशन फाइल की है जो कि कोर्ट में लगी हुई है। अल्लाह ना करे अगर मुझ पर कातलाना हमला हुआ, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी डायरेक्ट FIR मियाँ शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और इजाजुल हक पर दर्ज करवाऊंगा। हमारी कोर्ट में इंतहाई ममनून हूँ बार एसोसिएशन लाहौर हाई कोर्ट के सदर जनाब जुल्फ़िकार हमीद साहब का, हमारे प्यारे भाई वाइस प्रेसिडेंट जनाब लोधी साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब राना साहब, पूरी मैं खुद भी एक कानून का अदना तालिब इल्म हूँ और मैं समझता हूँ वकला कम्युनिटी ने अगर मेरे साथ ना होती तो शायद कब के ये हुकूमत मेरे खिलाफ और मुझे कत्ल करवाने की साजिश कर रही है, शायद उस पर अमल हो चुका होता। लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं, हम शहीदों के वारिस हैं, इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक अपनी जंग लड़ेंगे। मनावा लाहौर का बड़ा मंसूबा। सिर्फ लाहौर न्यूज पर मनावा लाहौर में 100 बेड्स पर मुश्तमिल तहसील लेवल के अस्पताल की तामीर का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। मंसूबे का PC1 तैयार किया गया है और PC1 सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में मंजूरी के लिए पेश भी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद से। फैसल नवीद, मंसूबे की तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, मनावा लाहौर का एक अहम इलाका है जो कि लाहौर के नॉर्थ में GT रोड पे वाक़ है। मनावा के आसपास इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं उनमें अच्छी खासी आबादी जो है वो मौजूद है और इस हवाले से अब तक जो है कोई ऐसा सेकेंडरी हॉस्पिटल मौजूद नहीं है जिससे लोग जो है अपनी सेहत के मामलात पर और वहां जाकर अपने इलाज करवा सकें। हुकूमत पंजाब ने एक मंसूबा बनाया है। इस मंसूबे के तहत तहसील लेवल का एक 100 बेड का अस्पताल जो है वो तामीर करवाया जाएगा, जिसमें जनरल मेडिसिन के लिए 15 वार्ड रखे गए हैं, ऑफ्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए 15 वार्ड रखे गए हैं, ऑर्थोपेडिक के लिए 15 वार्ड है, पेडियाट्रिक्स के लिए 15 वार्ड रखे गए हैं, जबकि इमरजेंसी वार्ड की तामीर की जाएगी जिसमें 10 बेड्स की सहूलत मुयसर होगी। मनावा में 48 कनाल PC1 तैयार कर लिया गया है। शुक्रिया फैसल नवीद अपडेट करने के लिए।
पंजाब हुकूमत की जानिब से रेस्क्यू 1122 की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अथॉरिटी में तब्दीली की बात है। होम डिपार्टमेंट से कंट्रोल SNGAD को दे दिया गया है। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इदारा 1122 में शफाफियत नहीं चाहता, ऐसा कहना है जराए। होम डिपार्टमेंट का PEC का एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर रिजवान नसीर खरीदो फरोख्त से फायदा उठाना चाहते हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद। जी उमर, बताइएगा कि ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, 2004 में जब रेस्क्यू 1122 बनी थी तो उसके बाद से जो था इसका कंट्रोल महकमा सेहत को दे दिया गया था, लेकिन अब तक 3 से 4 दफा ये चीज जो है ये चेंज हो चुकी है और पुलिस अब इस दफा जो है इन्होंने SNGAD के को इसका इंतजाम का कंट्रोल दिया है। और होम डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो इसके सरबराह हैं पंजाब रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज के, वो नहीं चाहते कि चीजें जो है वो शफाफ चलें, जिसकी वजह से इतनी दफा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब ने इसकी अप्रूवल दे दी और इसको महकमा दाखिला से लेकर SNGAD को दे दिया है और उसका इंतजामी कंट्रोल भी अब उनको दे दिया है। और रूल्स 2011 जो बिजनेस रूल 2011 है उसके अंदर अमेंडमेंट भी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया उमर जावेद। सहरा प्यासा रहा, बादल दरिया पर बरस गया। दीगर शहरों के लिए रखे जाने वाले फंड्स मंजूरी के 6 माह बाद वापस ले लिए गए। हाफजाबाद कसूर की लाखों अवाम फिर मायूस। 2 बड़ी स्कीम्स को रोक दिया गया। मुख्तलिफ स्कीम्स के 16 करोड़ 58 लाख 37 हजार रुपए के फंड्स लाहौर को दे दिए गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद हसन रजा से। हसन रजा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी पंजाब के होने वाले इजलास में फैसला किया गया और वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात पर यह फैसला हुआ है कि जो हाफजाबाद और कसूर की लाखों अवाम के लिए जो 2 बड़ी स्कीमों का ऐलान किया गया था कि जो वहाँ पर सड़कें हैं उसकी तमीर और मुरम्मत की जाएगी, लेकिन अब ये मनसूबा मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है और इन स्कीमों के लिए 16 करोड़ 58 लाख 37 हजार रुपए के जो फंड थे वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं लाहौर की स्कीम के लिए। और ये लाहौर जो ये स्कीम जो है ये राइवल रोड पर लगाए जाएंगे। ये राइवल रोड पर जो है नई स्कीमें जो है लाई गई है। इस स्कीम के लिए पैसे मौजूद नहीं थे, ब्लॉक एलोकेशन के पास पैसे मौजूद नहीं थे, जिसके लिए ये इनकी जानिब से एतराज़ात सामने आए कि दीगर मनसूबों के पैसे निकाल के यहाँ पे लगा दिए जाएं, जिसकी वज़ीर आला पंजाब ने जो है एतराज़ात जो थे इनकी मुशावरत थी। इनकी मुशावरत के बाद ये बाकायदा तौर पर मंजूरी दी और अब जो है ये 6 माह बाद जो है पैसे वापस ले लिए गए हैं। पैसे जारी किए गए थे, मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब पैसे डाइवर्ट करके वापस 2 बड़ी स्कीम्स को रोक दिया गया है। शुक्रिया हसन रजा अपडेट करने के लिए। LDA रेवेन्यू स्कैंडल का ड्रॉप सीन हो गया। अफसरान बच गए, मातहत अमला ज़ेरे आताब आ गया। इंक्वायरी कमेटी ने 4 मुलाजिमीन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। शोबा रेवेन्यू के कंप्यूटर ऑफिसर मोहम्मद शाहिद को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सुहेल और आसिम डार को भी रेवेन्यू स्कैंडल में शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख जैन। शेख जैन, बताइएगा कि अफसरान बच गए हैं और मातहत अमला ज़ेरे आताब आ गया है। जी मुनीसी, ये लाहौर न्यूज़ ही LDA में रेवेन्यू का स्कैंडल मंजर आम पर लाया था, जिसके बाद इस स्कैंडल पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। इस इंक्वायरी कमेटी ने तकरीबन 25 दिन तक इस पूरे मामले की तहकीकात की हैं और इस मामले में ये तहकीकात की हैं कि किस किस तरह ये जाली पर्चियाँ इसमें और जाली चलान जारी किए गए। जिसके बाद अब जब इस मामले का ड्रॉप सीन हुआ है तो ये बात मंजर आम पर आई है कि LDA के अफसरान को बचा लिया गया है, जबकि मातहत अमला ज़ेरे अताब आ गया है। इस सिलसिले में 4 मातहत अमले को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं इंक्वायरी कमेटी की जानिब से, जिनमें शाहिद कंप्यूटर ऑफिसर है, इसके अलावा मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सुहेल और आसिम डार शामिल हैं, जिनको शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं और इनको हदायत जारी की गई है कि 14 रोज में वो इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हों और वहां पर आकर जस्टिफिकेशन दे के वो आया कि वो स्कैंडल में मुलव्वस भी थे या नहीं। ताहम जराए का कहना है कि इनमें कंप्यूटर ऑफिसर शाहिद ने इंक्वायरी कमेटी को इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो इस रेवेन्यू स्कैंडल में वादा माफ गवाह बन जाता है और जो मामला इसमें हुए और जो LDA रेवेन्यू स्कैंडल का ड्रॉप सीन हो गया है। आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे शेख जैन, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे आपको आगाह करें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हमने क्या करना, वो इंस्ट्रक्शन इशू हो जाएंगी बिलावल हाउस से कंसर्न लोगों के। इंशाल्लाह हम बहुत सीरियसली काम करेंगे क्योंकि ओवरसीज़ हमारी बड़ी ही इम्पोर्टेंट और वाइटल कंपोनेंट है हमारी पार्टी का और हम सब जगह जाएंगे इंशाल्लाह और अच्छे दोस्त चुनेंगे, कंसेंसस के साथ चुनेंगे और बेहतरी लाएंगे ओवरसीज़ की जो हमारी विंग है। आप सवाल कर लें आप, क्योंकि आपका राइट भी है। हमें एक चीज़ सकता था, ये सारा फैसला क़यादत ने किया है।
और मुझे कुर्बानी का बकरा सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक अर्ज़ कर दूं और सिर्फ कौम को सिर्फ आगाह करना चाहता हूं कुछ चीज़ों में। इस वक्त पाकिस्तान बहुत से ख़तरात में घिरा हुआ है, अंडरलाइन द वर्ड ख़तरनाक। इसलिए एक तरफ हिंदुस्तान जो हमले कर रहा है डिप्लोमेटिक सेक्टर में भी, यानी वो और सरहदों पे भी, वो आपके सामने है। अफ़गानिस्तान की तरफ से जो आपको गर्म हवाएं आ रही है वो भी आपको मालूम है। इन हालात में जबकि अमेरिका जो है यहाँ रहना चाहता है, अमेरिका का प्रोग्राम नहीं है जाने का, और जो इस वक्त के दुनिया के बदलते हुए हालात में जो पॉलिटिक्स की चेंजेस हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का एक रोल था, और इस रोल को लिमिट करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जहाँ तक हुसैन हक्कानी साहब का है, क्योंकि ये उनकी स्टेटमेंट थी और हुसैन हक्कानी साहब उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर काम करते थे, और ये मैं आपको वाज़ह कर दूं आज भी और कल भी, जो वीज़े इशू करने की अथॉरिटी होती है वो सोल अथॉरिटी एम्बेसडर के पास यानी उनके स्टाफ के साथ होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुरानी SOP है। और अगर ये जो उन्होंने बात की है मैं तो उसको डिनाई करता हूँ एज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ना कभी ये कैबिनेट के सामने बात हुई। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ बासौख तरीके से विद अथॉरिटी कि कोई ऐसी चीज़ आसिफ अली जरदारी साहब के लेवल पे नहीं हुई थी। और अगर किसी ने वीज़े इशू करने थे तो उनको कहने की या किसी को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत क्या थी जब पावर आपके पास थी। लेकिन मैं एक चीज़ को ब्लेम गेम को तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं और ये अर्ज़ कर दूं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया जा रहा है तो मेरा आपसे भी सवाल है, मेरी पूरी कौम से भी सवाल है, अगर हमारी हुकूमत का कोई ऐसा प्लान होता, नंबर 1 जो कैरी लूगर बिल के वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की इंस्ट्रक्शंस पे जिस अंदाज से और जिस सख्ती से और जिस डिटर्मिनेशन से नेटो सप्लाई बंद की थी वो आपके सामने है। सलाला पे जब हमला हुआ, जब बंद हुई सारी कम्युनिकेशन, वो आपके सामने है। और ये एक पब्लिक के नॉलेज के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब उस वक्त जा रहे थे मुल्क से बाहर, जहाँ पे ओबामा साहब भी आ रहे थे, और ये कंडीशन आई थी कि अगर जरदारी साहब नेटो सप्लाई खोल दें तो ओबामा। PPP के रहनुमा रहमान मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को बहुत से खतरात लाहक हैं। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। शान वनस्पति और कुकिंग ऑयल, शान में पकाए, शान से खाए। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मुल्तान, जहां जिंदगी को हर सहूलत है। जदीद सड़कों का सिग्नल फ्री निजाम, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर ग्रिड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल, मेगा मॉल, एजुकेशन सिटी, अजीमुशान मस्जिद, थीम पार्क, राइडिंग और पोलो क्लब, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम, डिफेंस क्लब, 3D सिनेमा और विलास, 2 कैनाल, 1 कैनाल, 10, 8 और 5 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 8 और 4 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स। UAN +9261 111 111 189। शान वनस्पति और कुकिंग ऑयल, शान में पकाए, शान से खाए।
डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मुल्तान, जहां जिंदगी को हर सहूलत है। जदीद सड़कों का सिग्नल फ्री निजाम, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर ग्रिड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल, मेगा मॉल, एजुकेशन सिटी, अजीमुशान मस्जिद, थीम पार्क, राइडिंग और पोलो क्लब, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम, डिफेंस क्लब, 3D सिनेमा और विलास, 2 कैनाल, 1 कैनाल, 10, 8 और 5 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 8 और 4 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स। UAN +9261 111 111 189। बाबर भट्ट कत्ल केस, पुलिस का सोहेल भट्ट को शामिल तफ्तीश करने के लिए स्पीकर असेंबली को खत लिखने का फैसला। मनावा में 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर का मंसूबा PC1 तैयार। रेस्क्यू 1112 के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अथॉरिटी में तब्दीली, कंट्रोल SNGAD को मिल गया। लाहौर चैम्बर में ई-कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट के मौजू पर सेमिनार। मुराद सईद की सजा जावेद लतीफ से ज्यादा होनी चाहिए, वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD सैयद बिलाल मुस्तफा और जनरल मैनेजर ऑपरेशन ताहिर मजीद की सॉलिड वेस्ट की कैप्सूल बिल्डिंग की बजाय डांस की कैपेसिटी बिल्डिंग की फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD सैयद बिलाल मुस्तफा और जनरल मैनेजर ऑपरेशन ताहिर मजीद की सॉलिड वेस्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग के बजाय डांस की कैपेसिटी बिल्डिंग की फुटेज लाहौर न्यूज के सामने आ गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक। जी इमरान मलिक। जी बिल्कुल जी, ये परसों हमने ये जितनी भी फुटेज है परसों भी दिखाई और आज इस फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कह रही है कि जी हम एक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी के नाम से वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर हमने ये मुहिम करवाई और अपने 113 बंदों को साथ जाकर बड़ी अच्छी मुहिम में और उनको बताया कि जी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कैसे चलती है। अगर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ये कह रही है, सैयद बिलाल मुस्तफ़ा जो MD हैं वो ये कह रहे हैं, तो ये जो वो डांस कर रहे हैं और ये जो ऑपरेशन मैनेजर वहाँ पर रसाकशी रसे के नीचे से होकर ऊपर आ रहे हैं, उसके ये क्या फुटेज है, ये कैसे ये क्या हो रहा है वहाँ पर। और ये 10 लाख रुपया इस काम पर खर्च किया गया है, इस मुहिम पर खर्च किया गया है। ये लाहौर के लाहौरियों का पैसा है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो 1 अरब रुपये का कर्ज उनको मिला है महकमा फाइनेंस की, क्या ये उसकी खुशी है? उस खुशी में ये पार्टी दी गई है? क्या ये चीज़ इस अरबाब इख्तियार को नज़र आ रही है और ये लाहौरियों का पैसा है? इस हवाले से हमारे साथ डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा और इस डिप्टी मेयर इजाज़ हफीज़ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्या ये 10 लाख रुपया वापस आ जाएगा? जी हाजी अल्लाह रखा साहब बताइएगा कि आप क्या कहते हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की फुटेज आपने भी देखी है MD, क्या वो मैनेजमेंट के MD हैं और वो क्या कर रहे हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर वो किसी ट्रेनिंग के लिए गए हैं या किसी मकसद के लिए गए हैं कि जिससे लाहौर के अवाम को फ़ायदा होना था, लाहौर के अवाम को सहूलत मिलनी थी, फिर तो उस हद तक तो ठीक है। तो अगर वो लाहौर के पैसे पे या अवाम के पैसे पे जाके भंगड़ा डालेंगे या डांस करेंगे तो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। हमारा कायद दिन रात काम करता है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और उनका विजन ये नहीं है कि आप जाकर डांस करें, उनका विजन ये है कि आप गली गली में जाकर डांस करें लोगों को सहूलत पहुँचाने के लिए, ना कि आप जाएं पार्कों में या ऐसी जगहों पे कि जहां आप सिर्फ अपनी ज़ात को खुश करने के लिए अपने आप को, ऐसी की बिल्कुल इजाज़त नहीं और ना ऐसा होगा। जी बिल्कुल जी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इसी तरह हमारे साथ डिप्टी मेयर इजाज़ हफीज़ भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। लाहौरियों का पैसा है, लाहौर में वो सफाई करने के बजाय वो इलाकों में जाकर और पार्कों में जाकर डांस कर रहे हैं। इस हवाले से इजाज़ हफीज़ साहब से कहते हैं कि पूछते हैं कि वो डिप्टी मेयर हैं इस वक्त लाहौर के और मेयर के साथ वो पूरी टीम 9 डिप्टी मेयर्स हैं वो चला रहे हैं, वो क्या LWMC के हवाले से अरबाब इख्तियार का जाके क्या दरवाज़ा खटकाएंगे, क्या उनसे पूछेंगे कि सर ये कौन सा MD आपने यहाँ पे लाकर बैठा दिया है जो जिसको पता ही नहीं है कि लाहौर का पैसा है 10 लाख रुपया और उसको वो इस तरह से खर्च कर रहे हैं। जी इजाज़ हफीज़ साहब आप बताएं आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए काम है, ये लोगों के टैक्स के पैसे हैं, गरीब लोगों के टैक्स के पैसे हैं, उसको हम गुल छोड़े में नहीं तो उड़ा सकते। इसमें हम CM साहब से बात करेंगे, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात करेंगे कि जो अदारे हैं इनको अपने मामलात तरीके से करने पड़ेंगे। ये नहीं है। और अभी आज जो खबर मैंने सुनी है कि लाहौर में LWMC की तरफ से लगाया जा रहा है नया टैक्स,
हम इस वक्त अभी तक कोई अप्रूवल नहीं किसी अदारे ने दी हमारे ने। हम समझते हैं कि अभी इस पर काम करने की ज़रूरत है और इन अदारों को भी अभी बहुत सारे मामला देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो मामला चल रहे हैं इनके भी ऑडिट होने हैं। हमने पिछले दिनों बात हुई थी, हमारी कमेटी की मीटिंग हुई थी, हमारे पास प्रपोजल आई थी, हम ये अखराजात करना चाहते हैं। हमने कहा था हमारे पास पहले अपने एक्सपेंसेस लाएँ, आपके रनिंग क्या मामला हैं, जो सैलरीज का क्या मामला हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पूरी तफसील हमें दें, उसके बाद हम देखेंगे। और इसलिए हम इसको किसी भी तरह इजाज़त देंगे। हमारे जो कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए दिन रात इंतज़ार किया हुआ है और ये समय और इस तरह के मामला की कोई भी इजाज़त नहीं दे सकता। जी बिल्कुल जी, जैसे आपने ये सुना है कि इस तरह के मामला की बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं दे सकता और उन्होंने कहा कि जी हम वज़ीर आला पंजाब है। आप हमें अपडेट कर रहे थे इमरान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपको यहाँ पे आगाह करें, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद इजलास से खिताब करें। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अगर माजी के अंदर भी ऐसे अफराद उनको पकड़कर निशाने इबरत बनाया जाता तो कोई इस तरह की जुर्रत न करता। जब ये बात होती है, हमारे जज्बात उस वक्त इंगेज होते हैं, हम यहाँ पर बात भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, करारदाद भी पास करते हैं, लेकिन उसके बाद यूं ही मामला ठंडा हो जाता है। फिर दोबारा चंद महीनों के बाद, चंद सालों के बाद ये मामला उठ जाता है। तो मेरी आपसे इस्तदा है कि जो भी लोग हैं, और सुना है कुछ लोग उन्होंने इंटेरोगेट कर लिए हैं एजेंसी ने, कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनको पकड़ने के बाद पूरी कौम और पूरी दुनिया देखे कि तौहीन रसालत के मुर्तकिब अफराद के साथ किस तरह का सलूक जो किया जा सकता है, उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा किसी को इस तरह की जो है ना वो जुर्रत हासिल ना हो। तो की मोहम्मद से वफातूरे तो जहाँ तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली में इजलास जारी है और अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद इजलास से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि महकमा तालीम में करोड़ों रुपए के घपले, फर्नीचर की खरीदारी में 5 करोड़ खुर्द बुर्द कर लिए गए। एंटी करप्शन की तहकीकात मुकम्मल होने के बावजूद एजुकेशन ऑफिसर अहम ओहदों पर तैनात हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सज्जाद काज़मी से। सज्जाद काज़मी बताएगा क्या तफसीलात हैं, करोड़ों रुपए के घपले हैं महकमा तालीम में। जी, एंटी करप्शन की इंक्वायरी के बावजूद डीडीओ अब्दुल गफ्फार लंगा को लाहौर के आला एजुकेशन ऑफिसर ने सीओ डीजी तैनात किया है। डीजी खान तैनात करने के बाद इस पे इल्जाम है कि वो 5 करोड़ के फर्नीचर की खरीदारी में घपलों में मुलव्वस हैं। इसी तरह 19 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर व हेड मास्टर को के केसेस एंटी करप्शन में इल्तवा है, मगर इनको नवाजते हुए आला ओहदों पे विराजमान किया गया है। जी, आला ओहदों पे विराजमान किया गया है। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में नया सेशन शुरू होने को मगर ताहाल मुकम्मल किताबें फराहम ना हो सकी। सरकारी स्कूल्स के साथ मार्केट में भी बाज़ मज़ामीन की किताबें गायब हैं। सरकारी स्कूल्स को मिलने वाली किताबें भी पूरी नहीं है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज। जी आतिफ, बताइएगा कि क्यों किताबें फराहम नहीं की जा सकी। जी बिल्कुल, महकमा तालीम और जो पंजाब टैक्स बोर्ड की जानिब से दावे तो किए गए थे कि 41 लाख के करीब जो हैं किताबें स्कूलों को फराहम कर दी गई, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज वो ये हैं कि बहुत सारे स्कूलों को जो है बुनियादी किताबें ही नहीं मिली, जिनमें पहली, दूसरी और की 3 किताबें इस्लामियात, जनरल साइंस की किताबें नहीं है। इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस की किताब जो 6वीं क्लास से 8वीं तक की जो बच्चे हैं और ये उनको अभी तक किताबें नहीं फराहम की गई। और इसके साथ साथ बायोलॉजी की 10वीं जमात की बायोलॉजी की किताब जो है वो नहीं मिल रही। इसी तरह मार्केट में भी जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए किताब फराहम करनी थी वो भी किताबें अभी नहीं पहुंच सकी। किताबें नहीं फराहम की जा सकी। आप हमें अपडेट कर रहे थे आतिफ परवेज, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के कूड़ा करकट उठाने वाले ट्रक में आग लग गई, ड्राइवर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के कूड़ा करकट उठाने वाले ट्रक में आग लगी और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और जबकि ड्राइवर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सबीउल हसन से। सबीउल हसन, बताएगा ये क्या वाकया पेश आया। जी, ये सिटी कांटा के करीब जो है इस लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो ट्रक है इसमें आग लगी और आग लगने की वजह ये पता चली है कि इसका जो बर वक्त मेंटेनेंस चेकअप होता है वो नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इंजन में जो आग लगी और इसकी वजह से पूरा ट्रक ने आग पकड़ ली। इसमें फिर उसके बाद जो ड्राइवर था, ड्राइवर उसमें मौजूद था
ट्रक के अंदर। उसके बाद उसने छलांग लगाई और अमले ने भी, जो पीछे इसके चढ़ा होता है कूड़े को अंदर डाल रहा होता है, उसने भी फौरन जो है छलांग लगा के अपनी जान बचाई। और इसमें एक और चीज थी, जो रेस्क्यू का अमला था वो बर वक्त नहीं पहुंच सका, इसलिए जो है लाहौर क्लीन रेस्क्यू का अमला बर वक्त नहीं पहुंच सका। शुक्रिया सिबिल हसन अपडेट करने के लिए। वासा की संगीन गफलत। हाजी कैंप के सामने भोड़वाला चौक पर कई माह से सीवरेज का पानी मौजूद है। गटरों से उबलता पानी मेन रोड पर खड़ा होने के बायस इलाका शदीद ताफन की लपेट में है। इलाका मकीनों की अजियत के बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदा रजा ताहिर से। रजा, बताइएगा कि सीवरेज के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे? जी, ये मेन रोड है और ये हाजी कैंप के बिल्कुल सामने का ये जो जगह है जहाँ पर सीवरेज का पानी आज से नहीं पिछले तकरीबन 6 से ज़ायद महीनों से यहाँ पे खड़ा हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ से उसी में से गुजरना पड़ता है। मस्जिद जाने जब जो जाते हैं तो वो भी यहीं से गुजरते हैं, उनके कपड़े जो हैं वो खराब हो जाते हैं। इलाके मकीन जो है वो काफ़ी जो है शदीद जो अजियत का शिकार है। वासा के हुकाम के हवाले से बात करें तो उन्होंने जब भी उनसे शिकायत की है तो उन्होंने ये कहा कि जी ये हमारे बस का काम नहीं है, इसकी पाइपें ब्लॉक है और पूरा जो सीवरेज का निज़ाम है वो बैठा हुआ है। यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन है उन्होंने भी ये सिर्फ यहाँ पे सर्वे करवाया और इसके बाद वो यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आए और दोबारा उन्होंने कभी इस मसले के ऊपर कभी बात भी नहीं की इलाका मकीनों से। इलाका मकीनों का कहना ये है कि साथ ही मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट जारी है, जबकि ये जो उसके साथ का बिल्कुल इलाका है यहाँ पर एक सीवरेज का जो मसला है वो पिछले 1 साल से तकरीबन जो है वो हल नहीं हो सका है। जी, वासा की संगीन गफलत है। आप हमें अपडेट कर रहे थे रज़ा ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। डीजी फूड अथॉरिटी की बात करेंगे जिसकी मिलावट और गुटखा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, गुटखा बेचने और मिलावट करने पर सील होने वालों की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं और मजीद कार्रवाई और सजाओं के लिए केस अदालत भेज दिए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद क्या कहना था, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आकिब तनवीर। जी आकिब। जी बिल्कुल, ये डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल की जानिब से पंजाब के तमाम शहरों में गुटखा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई थी गुज़िश्ता दिनों, जिनके नतीजे में इन्होंने 21 पॉइंट जो वो सील कर दिए गए थे। उनकी अपीलें जो है उनकी समाअत हुई है ये डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी इनके ऑफिस में इबादत रोड पे, और उस समाअत में इन्होंने 19 जो अपीलें थी 21 में से जिनकी समाअत हुई है और उसको तमाम को मुस्तरद कर दिया गया और केसेस जो है वो अदालत में भेज दिए गए हैं। और इस हवाले से डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी का ये कहना था कि हम किसी को भी किसी भी रायत के ये लोग मुस्लिक नहीं है और हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। शुक्रिया आकिब तनवीर अपडेट करने के लिए। नून लीग लाहौर ऑफिस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि नून लीग के मरकजी लाहौर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। नसीराबाद लाहौर ऑफिस में जदीद किस्म के 7 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए दफ्तर के अंदर ही स्पेशल स्क्रीन लगाई गई है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर से। दानियाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नज़र नून लीग के जो लाहौर ऑफिस है नसीराबाद में उसकी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और दहशतगर्दी के वाकयात को मद्देनजर रखते हुए सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। 7 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो कि 2 मेन गेट पे होंगे और एक मेन लॉबी में होगा। अंदर ही इनका मॉनिटरिंग रूम होगा और बाद जो बाहर पार्किंग और मेन ग्राउंड है वहां पर 4 कैमरे मुख्तलिफ अतराफ से लगाए गए हैं जहाँ वहां की तकरीबन तमाम की तमाम सिचुएशन को और सूरत हाल को सीसीटीवी कैमरे और जदीद सीसीटीवी कैमरों से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे दानियाल राठौर, आपका बहुत शुक्रिया। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि साइबर क्राइम एक्ट तो बन गया मगर जदीद मोबाइल्स की ट्रांजैक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर के लाइसेंस की तजदीद ना हो सकी। साइबर क्राइम और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले जदीद फोन से डाटा रिकवर करना मुश्किल हो गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहील सैयद से। राहील सैयद, बताइएगा तफसीलात। जी, साइबर क्राइम जो है उसमें हवाले से जो भी साइबर क्राइम जो होते हैं या दहशतगर्दी उसमें जो पकड़े जाते हैं दहशतगर्दों को या साइबर क्राइम की वजह से उनको ट्रांजिट किया जाता है कि कौन सा डाटा इसके अंदर मौजूद है इसको रिकवर किया जाए। उसके लिए जदीद जो डाटा है जिसका जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम सेल्फ ब्राइट है वो है उसका जो लाइसेंस है साइबर क्राइम एफआईए के पास वो एक्सपायर हो चुका है, जिसकी वजह से आईफोन या सैमसंग के जो जदीद मोबाइल है उसकी ट्रांजिट लेबॉर्टरी जो है ना नामुमकिन होकर रह गई है। इस वजह से जो भी क्राइम में ये जदीद मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं एफआईए साइबर क्राइमिंग उसकी जो है तो रिकवरी नहीं कर सकता उसके अंदर डाटा की रिकवरी, जिसकी वजह से बहुत सी तहकीकात जो है तबाह का शिकार हो रही है। इस वजह से जो एफआईए का जो राय उनका कहना ये कि मुतअद्दिद बार हुकूमत को कहा है कि जो लाइसेंस है इसकी तजदीद की जाए, क्योंकि 7 से 10 लाख रुपए इस लाइसेंस की फीस है लेकिन हुकूमत की जानिब से फंड काम
नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से ये लाइसेंस जो है ऐसे साइबर क्राइमिंग को नहीं मिल सका, जिसकी वजह से जो जदीद मोबाइल की ट्रांजिट है वो मुश्किल होती जा रही है। और जो तहकीकाती का जो कमेटी है, जो तहकीकाती टीम है, उनके पास जो तहकीकात है वो इल्तवा का शिकार हो रही है। जी बहुत शुक्रिया राहील सैयद। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग ब्रांच के ज़ेरे तमाम पंजाबी मेला जारी है। तकरीब में मुख्तलिफ फनी स्किट्स के साथ दीगर परफॉर्मेंसेस दी जा रही हैं। 2 बजे खा लिया मुर्गा, बिल्कुल 2 बजे खा लिया मुर्गा दे 3 बजे भागा देंगे। वधिया पानी बिल्कुल दे जाने हरा दिए, मैं ना वधिया पानी दे शरबत हरा दिए, शरबत पे आ रहे रूह अफ़ज़ा उन्होंने सटा लगी मेरी टांगे आ रहे डोल दी डोल, बिल्कुल हरा दिए तेरी टांग डोलती रहेगी दूरों, मैं ना डोल दी डोल ही आवे ते आवे किवें हस्पताल गया बंदे वाले लूट के बचिए पंजाब कॉलेज गुलबर्ग के ज़ेरे तमाम पंजाबी मेला जारी है, जिसमें फनी स्किट्स के साथ साथ तलबा तालिबात के दीगर परफॉर्मेंसेस भी दी जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि हुकूमत की अदम तवज्जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की कारकर्दगी बुरी तरह से मुतासर होने लगी है। अरसा दराज से पूरा महकमा सिर्फ एक रेगुलर डायरेक्टर के सपुर्द है, जबकि बाकी तमाम डायरेक्टर्स की आसामियां खाली हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के सरबराह जो डीजी हैं उनकी असामी भी खाली है। उसके अलावा 4 डायरेक्टर, जिसमें EIA डायरेक्टर, EIA डायरेक्टर, L&C डायरेक्टर, P&C डायरेक्टर, EDH जो इन्वायरमेंट डेंगू और हेल्थ का एक अहम डायरेक्टोरेट है, इसकी भी असामी जो है खाली है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर EIA की असामी भी खाली है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ एक रेगुलर डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर ML&I है, जो मॉनिटरिंग लैब और इम्प्लीमेंटेशन के हैं, वो पूरे महकमे को जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। और बाकी तमाम असामियां जो हैं वो जूनियर अफसरान के सुपुर्द की गई हैं और वो उन्हीं की देखभाल कर रहे हैं। और एक अफसर के बाद जो है वो 2 से 3 हुकूमत की अदम तवज्जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की कारकर्दगी जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है। अब्दुल कादिर मदनी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे दीगर तफसीलात भी लेते रहेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन पेमेंट के मौजू पर सेमिनार में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अब्दुल बासित, सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा, नायब सदर नासिर हमीद भी शरीक। सेमिनार में कारोबारी अफराद को जदीद ई कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट की सहूलियात और मसाइल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी। जी अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा कि मजीद सेमिनार में किन उमूर पर बात की गई? बिल्कुल, आज ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन पेमेंट के मौजू के जो है सेमिनार हो रहा है और इस सेमिनार में मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात जो हैं वो भी शरीक हैं और इन्हें इस चीज़ की ब्रीफिंग दी जा रही है कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी हुई है और तमाम जो है तरसीली ज़र जो है वो ऑनलाइन पेमेंट की जाती है। और इसके बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी। और एक दफा फिर पंजाब कॉलेज की बात करेंगे। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग ब्रांच के ज़ेरे तमाम पंजाबी मेला जारी है। जारी है, जहां पे तलबा तालिबात मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश कर रहे हैं और इसके साथ साथ वहां पे तकरीब भी जारी है। और इससे कुछ देर पहले फनी स्किट्स भी पेश किए और तलबा तालिबात अपने अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ हिस्सा डाल रहे हैं। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग के ज़ेरे तमाम पंजाबी मेला जारी है। बलोचिस्तान के तलबा का वफ्द लाहौर में बलोची तलबा और तालिबात 5 रोज़ से दौरे पर हैं। वफ्द में 180 पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात शामिल हैं, जबकि दूसरे रोज शाही किला और बादशाही मस्जिद की सैर भी की। आपको बताएं कि बलोचिस्तान के तलबा का वफ्द लाहौर में है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन, क्या तफसीलात हैं वफ्द के दौरे के हवाले से? जी बिल्कुल, ये बलोचिस्तान के 180 पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात हैं
जिनका जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से इनको लाहौर का दौरा करवाया गया है और 5 रोजा दौरे पर ये लाहौर पहुंचे हैं और आज जो है इनका दूसरा रोज है जिसमें इन्होंने बादशाही मस्जिद और शाही किला की जो है वो सैर की है। उसके बाद जो है वो इनको सख्त सिक्योरिटी भी दी गई है और इसके बाद ये वाघा बॉर्डर जाएंगे और शाम को जो है वहाँ जो सेरेमनी है उसको भी इंजॉय करेंगे। ये इनके एजाज में पोजीशन लेने के एजाज में बलूचिस्तान के जो ये तलबा हैं इनको ये टूर करवाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना। बैरून मुल्क भेजने का झांसा देने वाले मुलजिम की जमानत मंजूर। अदालत ने मुलजिम आबिद हुसैन की कबल अज गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिम आबिद हुसैन के कबल अज गिरफ्तारी जमानत मंजूर की है। बैरून मुल्क भेजने का झांसा देने वाले मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली गई है और अदालत ने मुलजिम आबिद हुसैन की कबल अज गिरफ्तारी जमानत मंजूर की है। अदालत ने फरीकैन वकला के दलाइल की रोशनी में यह फैसला किया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि बैरून मुल्क भेजने का झांसा देने वाले मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने मुलजिम आबिद हुसैन की कबल अज गिरफ्तारी जमानत मंजूर की है। अदालत ने फरीकैन वकला के दलाल की रोशनी में दरखास्त की जमानत मंजूर की है। यह मामला है जिसके बारे में आगाह कर रहे हैं बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर रकम बटोरने वाले की। और हाईकोर्ट की बात करेंगे जिसमें बगराम जेल में कैद पाकिस्तानियों की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत की गई है। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने सारा बिलाल की दरखास्त पर समाअत की है। अदालत ने सेक्रेटरी खारजा को कैदियों को कानूनी मावनत फराहम करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी खारजा को कानूनी मावनत फराहम करने के बारे में कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में बगराम जेल में कैद पाकिस्तानियों की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत की है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अशफाक। जी मोहम्मद अशफाक, बताइएगा इस केस की समाअत के हवाले से। जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने बैरिस्टर सारा बिलाल की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत में ये मौका तैयार किया गया कि हुकूमत बगराम जेल में कैद पाकिस्तानियों की बाजियाबी के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही जिससे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर बगराम जेल में कैद पाकिस्तानियों को मुफ्त कानूनी मावनत फराहम करने का हुक्म दे दिया और इसके साथ साथ आइंदा कैदियों की तफसीलात भी तलब कर ली। आइंदा कैदियों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक अपडेट करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट में माजूर अफराद को मर्दमशुमारी में नजरअंदाज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। वफाकी महकमा शुमारियात के सीनियर ऑफिसर अदालत में पेश हो गए। महकमे के ऑफिसर ने बताया कि मर्दमशुमारी के लिए 2 फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म। 2 तरह के फॉर्म्स हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में माजूर अफराद को मर्दमशुमारी में नजरअंदाज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। मजीद तफसीलात के लिए मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशफाक, किस हवाले से आगाह करें? जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मजूर अफराद को मर्दमशुमारी में नजरअंदाज करने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई तो वफाकी महकमा शुमारियात के सीनियर अफसर अदालत में पेश हुए। उन्होंने ये बताया कि जो मजूर अफराद के लिए मर्दमशुमारी के लिए 2 फॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं और इनको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, जबकि इनके लिए अलग खाना भी बनाया गया है। चीफ जस्टिस ने वफाकी महकमा शुमारियात के जवाब के बाद दायर दरख्वास्त को निपटाते हुए दरख्वास्त को मुतल्लिका हुकाम से रजू करने की हिदायत कर दी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।